हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में बहुत हार्दिक स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस वी जिन यानी कि इन टीचिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए देर ना करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। ऑप्शन ए पीयूष, बी थायराइड, सी अधिवृक्क या डी जनन। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख ग्रंथि वो होती है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, यानी कि आप इंग्लिश में जो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि जो होती है, और इसी को आपकी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी एक क्या होता है, मटर के दाने के बराबर आपके मस्तिष्क में होती है, ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। यही आपके विकास को प्रक्रिया को प्रभावित करती है, सबसे प्रमुख यही ग्रंथि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या डी चिंतन प्रक्रिया। अब देखिए, शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से, वो नहीं है आपकी चिंतन प्रक्रिया। देखिए, कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो वो कहाँ चिंतन कर पाएगा? उसे क्या मतलब चिंतन करने से? क्या ये दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, तो उसे चिंतन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मुख्य विशेषता नहीं होती है। जबकि अनुकरण द्वारा सीखने की होती है। भाई बच्चा किसी को देख करके अनुकरण करता है, उसका वो सीखता है, उससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, और सीखने की प्रक्रिया में सबसे तीव्र जो काल होता है सीखने का, वो शैशवावस्था ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऑप्शन ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी खेल तथा व्यायाम या डी इनमें से सभी। अब देखिए, आपसे पूछा क्या? शारीरिक विकास को, है ना, जो आपका शारीरिक विकास है, शरीर से संबंधित जो आपका शरीर है, हष्ट पुष्ट आपका जो इसका विकास होना है, हड्डियों का विकास, आपके चेहरे का, आपकी मजबूत उसका टांगों का, हाथों का, इन सभी का जो विकास है, आपका शारीरिक विकास है, ये आपका वातावरण पर भी प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी। खेल और व्यायाम सबसे ज़्यादा, देखो खेल और व्यायाम जो होते हैं, आपके बच्चे खेल खेलते हैं, बाहरी आउटडोर जो खेल होते हैं, उनसे बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से होता है। व्यायाम करते हैं आप, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उससे भी शारीरिक विकास होता है। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे कारक, इन सभी से अब आपका शारीरिक विकास एक तरह से प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर प्रक्रिया है यानी निरंतर होता है, ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो देखिए, विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है। विकास एक लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, एक चरणबद्ध तरीके से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही बात है। भाई विकास आपका, डेवलपमेंट आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है? वम्ब टू टॉम, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केवल आनुवांशिकता से, बी केवल पर्यावरण से, सी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, या डी ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। तो देखिए, बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से उसका प्रभावित होता है। उसका भाषा का विकास, भाई आनुवांशिकता उसको जीन्स के द्वारा जो मिलती है वो, और पर्यावरण उसके आसपास का वातावरण जो है उससे, दोनों से उसका विकास होता है, बच्चे का भाषा का प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। ऑप्शन ए स्कीमा, बी संयोजन समायोजन, सी अहम केंद्रवाद या डी आत्मसातकरण। तो देखिए, पियाजे ने जो आपकी क्षमताएं होती हैं, मस्तिष्क में क्षमताएं और योग्यताएं जो होती हैं, उनको एक नाम दिया है, वो दिया है स्कीमा। क्या नाम दिया है भाई? स्कीमा। उन्होंने एक स्कीमा नाम दिया है उन चीज़ों को जो आपके माइंड में एक क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो स्कीमा नाम दिया है उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी स्किनर या डी कोहलबर्ग।
अब देखिए किसने प्रस्तावित किया जो आपसे सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो किया है आपका लेव वाइगोत्स्की ने। किसने किया है भाई? लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने ही देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन वो किसके आधार पर दिया है? सांस्कृतिक उपकरणों के आधार पर, यानी सामाजिक संस्कृति के आधार पर दिया है कि बच्चा जो है उसकी संस्कृति उसकी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये वाइगोत्स्की का कहना था। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है सीधा सीधा, उनके 4 स्टेज बताए थे उन्होंने। स्किनर का कौन सा है भाई? स्किनर का सीखने का सिद्धांत है, नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। कोहलबर्ग का भी सीखने का कौन सा सिद्धांत है भाई? कमेंट करके बताएंगे कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रटने की क्षमताओं का परीक्षण, बी, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो देखिए इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है वो है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, कि बच्चे भाई उससे सीखने जो बच्चे सीखते हैं उसकी जो प्रक्रिया सीखने की उसमें मदद होती है मूल्यांकन के अनुसार, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है भाई? बुद्धि लब्धि दे रखी है, मानसिक आयु पूछी है, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए IQ हमें बुद्धि लब्धि दे रखी है, कितनी है? 75। MA मानसिक आयु हमसे पूछी है तो MA की MA लिखे रहने देंगे। CA क्रोनोलॉजिकल एज आपकी क्या है? 8 वर्षीय बच्चा है तो वास्तविक आयु 8 हो गई, इंटू 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको काटिए, देखिए 25 से 75 और 25 चौका 100 और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 दो बार। अब इसको इधर ले जाइए तो 3 दूनी 6, MA यानी मानसिक आयु इक्वल टू 6, कितना हो गया भाई? 6 ही निकल के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो उसकी मानसिक आयु जो है मेंटल एज है उसकी 6 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जहां तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? यानी कि जो भाषा का विकास होता है उसके अंतर्गत किसने ये कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी स्किनर या डी जेरोम ब्रूनर। तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया है आपका जीन पियाजे ने। जी हाँ, जीन पियाजे वही हैं आपका जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें 4 चरण बताए उन्होंने। ठीक है, तो जो इसके अनुसार जीन पियाजे के अनुसार जो विचार पहले आते हैं और फिर बाद में भाषा आती है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत भी होता है, अनुकरण का सिद्धांत भी होता है, परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? ऑप्शन ए सामाजिक जिम्मेदारी से, बी लैंगिक समानता से, सी लैंगिक पक्षपात से या डी लैंगिक संवेदनशीलता से। तो देखिए जो एक कोई भी अच्छा विद्यालय होगा, जो बिल्कुल आइडियल स्कूल होगा, वो आपका बचता है लैंगिक पक्षपात से, यानी कि जो लैंगिक भेदभाव या पक्षपात होता है उससे वो बचता है, उसका वो विरोध करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऑप्शन ए सीखने की एक समान गति पर जोर दें, बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, सी कठोर अनुशासन का पालन करें या डी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो देखिए विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये सभी को पता है भाई। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्या करना चाहिए भाई? सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, क्योंकि भाई सब व्यक्तिगत विभिन्नता वाले हैं, कोई किसी तरह से सीखता है, कोई किसी तरह से सीखता है, तो उनको सीखने के अलग अलग बहुत प्रकार के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, तो वो इफेक्टिव लर्निंग होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटि,
सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, या डी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो देखिए जो सीखने के लिए आकलन होता है ये क्या किस किस का ध्यान रखता है भाई? विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों का भी रखता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का भी रखता है, लेकिन जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं ये उसका ध्यान नहीं रखता है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए उपरोक्त सभी, यानी कि जो भी ये कारण है, विद्यालय न आने वाले विद्यालयों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष और सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये सभी के सभी समायोजन शिक्षा के कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? ऑप्शन ए आक्रामकता, बी चिंता, सी असुरक्षा, या डी उदासीनता। तो देखिए कुसुमायोजन का व्यवहार होता है वो होता है आक्रामकता के कारण। आक्रामक जो व्यवहार होता है वो आपका कुसुमायोजन का लक्षण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अपसारी चिंतन, विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, बी अधिगम विकार, सी स्वलीनता, या डी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता। तो देखिए अपसारी चिंतन, विचारों में मौलिकता, नव उत्पादन, ये सभी विशिष्टताएं कहाँ होती हैं भाई? कहाँ होती हैं फ्रेंड्स? वो आपकी सृजनात्मकता में होती हैं, क्रिएटिविटी में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं। ऑप्शन ए सामान्य बच्चे, बी समस्यात्मक बच्चे, सी सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, या डी प्रतिभाशाली बच्चे। तो देखिए उपचारात्मक विधि जो होती है उसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है भाई समस्यात्मक बच्चों के लिए। जो आपकी रेमेडियल जो होती है विधि, उसका समस्यात्मक बच्चे जो होते हैं उसका निराकरण के लिए, उसके उपचार के लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यानी कि जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित संवेग कौन सा है? ऑप्शन ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, या डी भूख। तो देखिए सभी को पता होगा भाई मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी ना किसी एक संवेग से जुड़ी हुई है, संबद्ध है। तो यहीं पर जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, यही पूछा आपसे, तो ये किस संवेग से जुड़ी हुई है? तो जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य से। किससे भाई? आश्चर्य से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संगठन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, सी स्मृति, या डी सृजनात्मकता। तो देखिए संगणन सिद्धांत जो होता है वो आपका स्मृति से संबंधित होता है। कैसे होता है भाई? क्यों होता है? देखिए जो एक तरह से संगणन की प्रक्रिया भाई छन छन के कोई चीज़ उसको वहाँ तक पहुँचाना, ऐसी आपकी स्मृति होती है, मेमोरी में स्टोर रहती हैं कोई चीज़ें। जब आप उसको याद करते हैं तो वो उन सारी चीज़ों जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो आपकी मेमोरी होती है, उसमें से ढूँढ करके जो आपको चाहिए होती है सूचना, वो आपको सूचना मिलती है। तो उनमें से छन छन के आती है वो एक तरह से। तो ये संगणन सिद्धांत जो होता है ये स्मृति से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? स्मृति से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।